खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल संस्कृति बोधमाला आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति का बोध कराने वाली है। हमारा जीवन राष्ट्र समाज के काम आना चाहिए। यदि शिक्षा में हमें दायित्व का बोध नहीं कराती है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यह बात उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कही। वे रविंद्र भवन के सभागार में संस्कृति बोधमाला पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक अशोक पांडे, विद्या भारती मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संगठन मंत्री भालचंद्र रावले, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी एवं सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान में अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता भी मंच पर विराजमान थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्या भारती व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है। यह एक लक्ष्य और उद्देश्य के साथ कार्य करते हुए त्याग, सेवा, समर्पण युक्त भावी पीढ़ी का निर्माण करती है। स्वामी विवेकानंद की वह भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमें ज्यादा सजग और सतर्क होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय समाज के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। एक और विद्या भारती है जिसका प्रारंभ से ही उद्देश्य रहा है कि शिक्षा संस्कार और अनुशासन के साथ होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर युवाओं को भटकाने वाले, उन्हें नशे और बुरी लतों की ओर ले जाने वाले लोग भी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति बोधमाला की यह पुस्तकें भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली इतिहास का सिंहावलोकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे महापुरुषों के जीवन का अवलोकन करने पर पता चलता है कि वे कैसे चुनौतियों का सामना कर उन्हें दूर करते थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि संस्कृति बोध परियोजना एक अच्छी पहल है। इससे सरस्वती शिशु मंदिर ही नहीं, इनके साथ ही अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। संस्कृति ज्ञान परीक्षा देश की 15 भाषाओं में आयोजित होती है और इसमें 25 लाख विद्यार्थी, शिक्षक और एवं अभिभावक सम्मिलित होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि देश की संस्कृति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का पर्याप्त ज्ञान विद्यार्थियों को हो सके। कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को भूलने के कारण समाज में विसंगतियां पैदा हुई हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान आज के ज्ञान विज्ञान से श्रेष्ठ हुआ करता था। इस बात को हमारी युवा पीढ़ी को जानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संस्कृति बोधमाला की पुस्तकों में भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्णन है। यह पुस्तक है न केवल विद्यार्थी बल्कि आम जनता के लिए भी उपलब्ध हो। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। हमें अपनी नई पीढ़ी के लिए अपना गौरवशाली इतिहास बताने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह बोधमाला आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का कार्य करेगी। सभी का हृदय के अंतःकरण से कान्हारे जी, उपाध्यक्ष विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के स्वागत है। इसमें समय लगेगा, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं और संपूर्ण शिक्षा नीति जब क्रियान्वित होने के बाद जो बालक आज कक्षा 1 में अध्ययनरत है वो 10वीं। एक समिति बनाकर ये विचार किया जा रहा है कि इस वर्ष के लिए जो प्रथम वर्ष है बीएससी बीए बीकॉम का, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे सम्मिलित किया जाए। क्या हम केवल वेद पढ़ाने वाले हैं, क्या हम केवल महाभारत पढ़ाने वाले हैं, क्या केवल रामायण का के अंतर्गत ये पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं और वास्तव में ये जो पुस्तकें हैं
वो हमारी भारतीय संस्कृति का जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन सबको जानने का एक अवसर इन पुस्तकों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। और अभी मैं बात कर रहा था तो हमारे आदरणीय निखिलेश जी बता रहे थे कि ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा कई वर्षों से विद्या भारती के माध्यम से आयोजित होती है और इसमें लगभग 25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। और ये जो विद्यार्थी हैं केवल सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी नहीं होते, अपितु सारे विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। वास्तव में ये बहुत बढ़िया पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों को तो वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे पूर्वजों का और हमारे महापुरुषों का ज्ञान होता है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर की जो शिक्षा पद्धति है वो इन सारी बातों का ज्ञान कराती है। ये आने वाली पीढ़ी को उस संस्कृत का बोध कराने वाला है का कार्यक्रम है, जिस संस्कृत के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। अंग्रेजी में कोट है, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। जिस तरह से बहुत ही सुंदर कोई फूल है, यदि उसमें सुगंध नहीं है तो सुंदर होता है, लोग उसके पास जाते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें तो सुगंध नहीं है तो फिर उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी पढ़ाई करके बड़े स्थानों को प्राप्त करने के बाद यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं है, दायित्व का बोध नहीं है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारी पढ़ाई सिर्फ हमारे लिए, हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए नहीं है, समाज और देश को खुशहाल बनाने के लिए है। यदि ये बोध नहीं है तो हम लोगों ने देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, वो पढ़ाई करके IAS और IPS हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर उस प्रकार के संस्कार बचपन में नहीं या तो वो प्राप्त कर पाते हैं या उनको नहीं दिलाया जा सका है होता है, तो वो बड़े आत्म केंद्रित हो जाते हैं, जबकि उनकी वो कुर्सी हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है, लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े पदों में पहुंचने के बाद रसरस हो जाते हैं, उनको चैन नहीं पड़ता है और कितना कर दे और कैसे बेहतर कर दे। ये जो अंतर है, इस अंतर को समाप्त करने का ही मिशन है विद्या भारती संस्कृत, जो हमारा सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान है। वास्तव में जिस विचार से ये संगठन से निकले हैं, वो एक मिशन है जिसमें हम ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर सके जो सेवा, समर्पण, त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में काम करें और देश को उस परम वैभव के स्थान पर ले जाने में हम सफल हो सके, जहां पर पहुंचने का हमारा अधिकार है। संस्कार युक्त शिक्षा हमारे समाज की एक बड़ी जरूरत है और उसी दिशा में विद्या भारती कई वर्षों से काम कर रहे हैं। संस्कृत बोधमाला में महापुरुष और हमारी जो परंपराएं, संस्कृत गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए जो पुस्तकें का आज विमोचन हम लोगों ने किया है, वो क्लास 3 से लेके और 12वीं तक और फिर हायर एजुकेशन में भी बच्चों को उपलब्ध होगी और वो अपने रेगुलर कोर्स के साथ साथ इसका भी अध्ययन कर सकेंगे और एक ऐसा समाज जो संस्कार युक्त
शिक्षित तैयार हो, ऐसी जो हमारी सबकी भावना है, जो संघ के विचार हैं, वो इससे पूरा होगा और देश को परम वैभव के स्थान पर ले जाने के लिए इस प्रकार का जो समाज है, ऐसे चरित्रवान लोगों की जो फौज है, वो इस दिशा में देश को आगे ले जाने में ज्यादा सार्थक होगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.